पौष इलाके में चोरी की वारदात को दिया गया है अंजाम। लुटेरों ने दूसरी बार एडवोकेट के घर में घुसकर की है चोरी और इसके साथ ही पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। तो चोरी सीना जोरी की जो बात है वो सिर्फ अब सुनी सुनाई नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में दबंगों ने मार्च महीने में एक पौष इलाके में एक वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद अगस्त महीने में भी सेम जगह पर वारदात किया। यही नहीं, जाते जाते उनके पर तीसरी बार आने की धमकी से सनसनी मच गई है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पौष इलाके सेक्टर 7 में गन पॉइंट पर एक लूट की बड़ी वारदात सामने आई, जहां 4 अज्ञात लुटेरों ने कुरुक्षेत्र के सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया के घर में घुसकर के वारदात को अंजाम दिया और लुटेरे उनके घर 2 घंटे तक रहे और उनके जीवन भर की जमा पूंजी, कैश, सोना चांदी, कीमती सामान साथ लेकर चले गए। घटना के बाद वकील गहरे सदमे में है, रोष किया है व्यक्त, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, कड़े कार्रवाई की मांग की है। और सबसे बड़ी बात इस घटना में जो देखने वाली है, सबसे पहले इन्हीं चोरों ने इसी घर को मार्च महीने में निशाना बनाया, फिर अगस्त महीने में आए, 2 बार हो गया, फिर जाते जाते बोल गए कि अगली बार फिर आऊंगा। तो यहाँ पे वो कहावत एकदम ठीक बैठती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब देखना यह है कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है। कल रात 20 तारीख थी ना, 20 मार्च, कल रात 9:30 बजे मम्मी ने मुझे बताया कि 4 बजे मुझे मेरे अंकल का फ़ोन आया सुबह 4 AM पे। उन्होंने बोला कोमल बेटा चेक करना कि कैमरा चल रहे हैं। मैंने नींद में उठा के बोला नहीं अंकल ऑफलाइन हो गया, मे भी नेटवर्क नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा रात को चोर दोबारा आ गए वही, और उन्होंने वारदात कर ली। तो मैं 4 बजे सुबह घर से निकली, नोएडा रहती हूँ मैं, 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँची। 7:30 बजे पहुँचते ही सबसे पहले मैं CM हाउस गई। वहाँ पे मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी कि हाँ जी, और फिर मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा ने कहा कि वही 4 चोर थे। 20 मार्च को हमने सेम कंप्लेंट पहले भी की हुई थी, CIA, CIA2 और SHO पहले भी आए हुए थे। सेम ही 4 चोर आए थे। पिछली बार भी वो रात को 8 बजे के अराउंड आए थे। 20 मार्च की घटना है, तो वो 19 मार्च को भी आए थे, 18 मार्च को भी आए थे। तो वो सेंधा करते हैं। मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी लास्ट टाइम, तब वो मम्मी को वहाँ तक भी उन्होंने फॉलो किया था। फ़ोन वो लेके नहीं आते और अलग अलग गाड़ियों से हर बार आते हैं, हमारे घर के आगे गाड़ी पार्क करते हैं। और पिछली बार उन्होंने हमारा आधा सामान ले लिया था, जो भी खुला पड़ा था, नकदी, कैश, सोना। बात की जाए इस घटना की तो देखिए किस तरीके से, क्या ये एक ही घर को चोरों ने बार बार निशाना बनाया है, इस बात को भी आप स्पष्ट करिएगा। और दूसरी बात ये कि धमकी देकर कहीं गए हैं चोर, तो इसका मतलब ये कि क्या इनकी पुरानी रंजिश है या फिर इनके तेवर इतने बढ़ गए हैं कि इनके अंदर से डर खत्म होता जा रहा है। राजीव जी बिल्कुल, देखिए यही बात कही जा सकती है कि जो लुटेरे हैं, चोर हैं, उनके जो है हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो एक घर पर जो है पहली बार जो है वहां से जो है गन पॉइंट पर लूट करते हैं, उसके बाद जो है फिर दूसरी बार करते हैं। और यही नहीं, जाते जाते ये भी कह कर जाते हैं कि हम तीसरी बार भी आएंगे। तो ऐसा लगता है कि उनमें जो है ना तो जो है पुलिस का खौफ है और ना ही जो है कानून का भय है। तो ये जो है एक विचारणीय प्रश्न है। इसे लेकर जो है वकील बिरादरी में जो है रोष है और आज जो है उन्होंने सांकेतिक जो है कुछ देर तक जब तक मामला दर्ज नहीं हुआ तब तक जो है प्रोटेस्ट भी किया और जो वर्क भी सस्पेंड रखा। बड़ी बात यह है कि इसमें जो है चोर 17 से जो प्राथमिकी दर्ज कराई है अधिवक्ता महोदय ने, उसमें जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 17 से 20 लाख रुपए तक की नकदी, उसके अलावा 1.5 से 2 किलो चांदी के जेवरात और 4 किलो जो है चांदी और 1.5 से 2 किलो जो है सोने के जेवरात, यानी कुल यदि लगाया जाए तो ये 3 से 3.25 करोड़ रुपए की जो है लूट की वारदात कही जा सकती है। और उससे जो है इलाके में जो है दहशत का माहौल है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं वो पहुंची हैं और घटना से जो है साक्ष्य जुटाए हैं। अभी तक जो आधिकारिक बयान है पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि पुलिस की जो है टीमें बनाई गई हैं, चाहे CIA की टीम हो, CIA1 हो, बिल्कुल, और CIA2 जांच हो। का विषय है। उम्मीद है राजीव जल्द से जल्द जांच और चीजें स्पष्ट होकर के सामने आए। फिलहाल आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए राजीव।